में कैसा तैयारी रहा है पूरा हमारा, और इस मानसून में क्या खास है पिछले 2 मानसून में जबकि गाड़ियां चलती रही थी, क्या 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 हमने किया था और इस बार हमने क्या क्या किया। बेसिकली मॉनसून में रेलवे का जो रोल है, हमारे दो एस्पेक्ट्स रहते हैं। पहला तो ये है कि रेलवे एरिया में जो पानी गिर रहा है या जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसको हम लोग बाहर निकाल दें ताकि यहाँ वाटर लॉगिंग ना हो। और दूसरा एक एस्पेक्ट होता है कि आप देखेंगे कि रेलवे एरिया जो है बीएमसी के एरिया से बीच से ज़्यादा होता है। ईस्ट और वेस्ट में जो पानी आ रहा है, ईस्ट को वेस्ट में निकालना है या वेस्ट को ईस्ट में निकालना है, उसके लिए हम लोग कल्वर्ट से ब्रिजेस प्रोवाइड करें ताकि वो पानी निकल जाए तो वाटर लॉगिंग ना हो। ये दो एस्पेक्ट को ध्यान में रख के हम लोगों ने पहले हम लोगों ने हैंडल किया कि रेलवे एरिया में जो भी पानी आ रहा है उसको हम लोग कैसे करें। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रेन्स बनाते हैं, एचडीपी पाइप्स लगाते हैं और चेंबर्स, कलेक्टिंग चेंबर्स बनाते हैं ताकि जो पानी रेलवे एरिया में आ रहा है उसको एक जगह इकट्ठा कर लें, उसको बीएमसी के नाले या जो बाहर के नाले हैं उसमें गिरा दें। या अगर डायरेक्ट नेचुरल ड्रेनेज नहीं मिल पा रहा है तो हम लोग पंप यूज करते हैं और उस पानी को जो ड्रेन्स हैं, जो बड़े ड्रेन्स है, सिटी की ड्रेन्स है, उसमें डाल देते हैं ताकि वो पानी निकल जाए। दूसरा एस्पेक्ट इसमें रहता है कि जो पानी ईस्ट से वेस्ट में आ रहा है या वेस्ट से ईस्ट में जाता है, उसके लिए हम लोग कल्वर्ट्स की क्लीनिंग करते हैं, कल्वर्ट्स की कैपेसिटी को एनहांस करते हैं और जो ब्रिजेस भी हैं तो उनकी भी क्लीनिंग हम लोग देखते हैं। उसमें जो हमारी म्यूनिसिपल लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज हैं, इधर आप देखेंगे तो बीएमसी लगता है चर्चगेट से दहीसर तक, और दहीसर के आगे फिर मीरा भयंदर है और उसके आगे वसई विरार सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो तीनों के हम लोग रेगुलर टच में रहते हैं और उनसे बीएमसी एरिया में तो बीएमसी हमें जो है फंड प्रोवाइड करके तो हम लोग को क्लीन करते हैं, और मीरा भयंदर और वसई विरार में तो ये दोनों बॉडीज खुद ही क्लीनिंग करती हैं। तो इससे क्लीनिंग का सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि आप क्लीनिंग करते तो पानी जो है ड्रेनेज अच्छा रहता है, तो पानी जहाँ जो उसको नेचुरल फ्लो मिलता है वो मिल जाता है, वो निकल जाता है, वाटर लॉगिंग नहीं होती है। इस साल हम लोगों ने लास्ट ईयर से भी ज़्यादा काम किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स भी उठाए हैं। जैसे कि हम लोग जो डिवाटरिंग करके पंप्स लगाते हैं, लास्ट ईयर हमारे टोटल 104 पंप्स थे, इस साल हम लोगों ने 126 पंप लगाए हैं। ट्रेन्स हम लोगों ने बनाई है इस साल, लगभग 2.5 किलोमीटर ट्रेन हम लोगों ने इस साल बनाई है और तकरीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास ट्रेन हम लोगों ने रिपेयर भी की है, उसकी कैपेसिटी भी एनहेंस की है। आपने माटुंगा रोड में भी देखा होगा पुरानी ट्रेन जो कि जैसे करीबन 15-18 साल पहले बनी थी, उसको हमने रिपेयर भी किया है ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ सके। और एक काम जो मेजर काम पिछले 10 सालों के अंदर अंदर पूरे मुंबई में हुआ है और इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े शहरों में होता है, वो है माइक्रो टनलिंग। इस साल में हम लोगों ने 4 माइक्रो टनल्स बनाए हैं। टोटल अभी जो माइक्रो टनल्स की संख्या है वो मुंबई में, मुंबई सबअर्बन में, वेस्टर्न रेलवे के एरिया में 19 हो गई है। लास्ट ईयर तक वो 15 थी। तो आप सोच सकते हैं पिछले 7-8 साल में 15 हुई थी, हमने इस एक साल में 4 माइक्रो टनल बना दिए हैं ताकि जो ईस्ट टू वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट वाला फ्लो है पानी का, उसको कहीं भी हैम्पर ना हो, वो फ्लो नेचुरली बहता रहे। और वो पानी अगर निकलता रहेगा तो रेलवे एरिया प्लस जो आपका ईस्ट और वेस्ट का जो भी बीएमसी या अदर म्यूनिसिपल बॉडी का एरिया है उसमें भी वाटर लॉगिंग दिखेगी नहीं। साथ में हम लोगों ने जो हमारे पास लगभग 60 किलोमीटर की ड्रेन्स हो गई है उसकी क्लीनिंग कराई है। बेसिकली हम लोग 3 राउंड क्लीनिंग करते हैं। एक राउंड मानसून से पहले करते हैं जो कि लगभग अप्रैल में खत्म हो जाता है। एक ड्यूरिंग मानसून अभी हम लोग कर रहे हैं, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बीच बीच पे कहीं कहीं कुछ फ्लोटिंग गार्बेज जब वो आता है तो वी आर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ दिस। लोग देखते रहते हैं, हमारे पास मोबिलाइज गैंग्स हैं, बेसिकली मोबाइल गैंग्स हैं, वो जाती है चेक करती है। कहीं भी उसको लगता है कि अगर हाँ यहाँ चोकिंग हो रही है या कुछ फ्लोटिंग मटेरियल फंस गया है तो उसको लोग निकालते हैं, वो चीज़ हम लोग करते हैं। प्लस कलवर्ट्स की हम लोग क्लीनिंग कराते हैं, सारे कलवर्ट हम लोगों ने क्लीन करा दिए हैं। इनफैक्ट कलवर्ट्स हमारे ऐसे जो साल में 6 बार क्लीन करने पड़ते हैं हम लोगों को, तो ये हम लोगों ने काम किया है। उसके लिए भी हम लोग जो मॉनिटरिंग के लिए जो कलवर्ट्स ऐसे हैं जो हम लोग बाहर से नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो फ्लोटर कैमरा यूज़ करते हैं, उसमें कैमरा रन कराते हैं और अंदर दिख जाता है कि अंदर क्लीन हुआ है। उसकी प्री पोस्ट की फोटोज को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। सेम जो बड़े ड्रेन्स हैं, बड़े बड़े कलवर्ट्स हैं, एमबीएमसी जो मीरा भयंदर में, वसी विरार में, उसको हम लोग ड्रोन कैमरा से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि वहाँ कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो है कहीं चोक हो रहा है या कहीं वो जाम हो सकता है, वो रुक रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स हैं हम लोग करते हैं। लास्ट ईयर माटुंगा में और थोड़ा सा वसई रोड में थोड़ी सी फ्लडिंग का इशू हुआ था, आपने बारिश भी देखी थी, जो 17, 18, 19 अगस्त को कंटिन्यूस रेनफॉल हुआ था। तो वो रेनफॉल कंपाउंडेड विद हाई टाइड, उसमें ये है कि समंदर में बेसिकली पानी जा नहीं पाता है तो सिटी में फ्लडिंग होती है। और रेलवे भी कोई सिटी से बाहर तो नहीं है, तो सिटी में जो फ्लडिंग का इम्पैक्ट दिखता है वो कभी कभी रेलवे एरिया में भी आपको दिखता है। हम लोग कितनी भी डिवाटरिंग कर लें या कितने भी कनेक्शंस लगा लें, पर मेरे ईस्ट में और वेस्ट में अगर दोनों में ही पानी भरा हुआ है तो हम लोग कहीं पानी को ड्रेन कर नहीं सकते हैं। माटुंगा में लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था, उसके बारे में इंटेंसिव रिसर्च किया, स्टडी करी, प्लस 2-3 अलग अलग बॉडीज के साथ मिलकर हम लोग आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या इश्यूज है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम लोग कलवर्ट नंबर 15 पे खड़े हैं। ये कलवर्ट नंबर 15 इस एरिया का एक बहुत मेजर कलवर्ट है। यहाँ बेसिकली पानी वेस्ट टू ईस्ट में आता है और हम अब पीछे आप देख पा रहे हैं डीडी नाला है, जो धारावी नाला भी कहते हैं, वो आगे जाके अपना मीठी रिवर में मिलता है। तो यहाँ पानी जो है वेस्ट टू ईस्ट में आता है। इसके आगे आप देखेंगे लगभग 700-800 मीटर आगे हम लोगों ने एक
बीएमसी से एडिशनल ओपनिंग ली है, क्योंकि जो यहाँ जो पानी नॉर्थ से पानी भी इस एरिया में आता है, साउथ का पानी भी इधर आता है, तो हम लोगों ने एक एडिशनल ओपनिंग लेके नॉर्थ के पानी को वेस्ट की तरफ ही निकाल दिया, ताकि वो उधर से डायरेक्ट जो है खाड़ी में निकल जाए, वो इस जगह पे उसका बर्डन ना पड़े। एक काम हम लोगों ने ये किया, जॉइंट सर्वे था इसमें वेस्टर्न रेलवे का और बीएमसी के में भी एसडब्ल्यू डिपार्टमेंट का था बेसिकली। ये हम लोगों ने एक काम कराया। एक काम और हम लोगों ने किया है, पीछे साउथ में हमारे एक 14 कलवर्ट था, वो लगभग 600 का डायमीटर का पाइप था, जो कि कई बार पिछले 3-4 साल से जो है साफ नहीं हुआ था, वो चोक हो गया था, एकदम जैम हो गया था बेसिकली। तो हम लोगों ने इंटेंसिव रिसर्च हम लोग कर रहे थे, वो देखा, उसको आइडेंटिफाई किया, उसकी जगह पे भी रिसेंटली हम लोगों ने 1200 का एक पाइप डाल दिया है, और वो क्लीन भी हो गया है। तो बेसिकली जो साउथ का पानी रहेगा उसको भी वहां से निकलने में हेल्प मिलेगी। एक जो हमने मेजर काम किया है, ये जो ट्रैक आप देख पा रहे हैं अप लोकल और डाउन लोकल के जो ट्रैक है, यहाँ फ्लडिंग थी, तो रेलवे में आप देख पाएंगे, अगर ऐसा है एक नियम कि 15 ट्रेल लेवल से 150 तक अगर ऊपर पानी आ जाता है, तो आपको एक अंदेशा कम हो जाता है कि नीचे ट्रैक कितना है, ट्रैक है भी कि नहीं है। तो प्रिकॉशन लेके फिर हम लोग उस टाइम पे ट्रेन को रोक देते हैं या स्पीड कम कर देते हैं। हमने इस बार क्या किया है, जितना हमारे पास मार्जिन था आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर नया बलास दिख रहा होगा आपको। अप लोकल और डाउन लोकल ट्रैक है, लगभग 150 इसको उठा दिया है। तो लास्ट ईयर पानी भी तकरीबन 70 के आसपास भरा था, ये आरओबी की वजह से थोड़ी लिमिटेशन थी हमारे पास में, तो हमने 150 ट्रैक को उठा दिया है। अगर फ्लडिंग होती भी है तो भी हमारी ट्रेन बदस्तूर चलती रहेगी, क्योंकि हमने ट्रैक को ही ऑलरेडी लिफ्ट कर दिया है। प्लस लास्ट ईयर यहाँ हमारे 3 डी वाटरिंग पंप थे, डीएमसी के 5 पंप लगे हुए थे रोड पे, उनके तो हैवी ड्यूटी पंप्स थे। हमने इस बार 3 की जगह पे 5 पंप कर दिया है यहाँ पे। साथ में ड्रेन्स हमने रिपेयर करी है, इंटेंसिव क्लीनिंग करवाई है, और बीएमसी से कोऑर्डिनेट करके तो पीछे डीडी नाला है उसकी भी हम लोगों ने क्लीनिंग कराई है और मॉनिटरिंग करी है। एक इशू और हमें आता था, पीछे ही आप देखेंगे हमारे ईस्ट में माटुंगा वर्कशॉप है सेंट्रल रेलवे की, उसके नीचे से डीडी नाला का कुछ पोर्शन जा रहा है, उसके बारे में ऐसा बीएमसी ने क्लेम किया था कि वो 3 साल से साफ नहीं हुआ है। तो हमने वहाँ सेंट्रल रेलवे के जो भी कंसर्न ऑफिसर सीडब्ल्यूएम साहब से मुलाकात करी, बीएमसी को साथ में लेके, और एक जॉइंट इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया, वो नाला अंदर से साफ कराया गया वहां से। तो इस साल वो नाला भी साफ हो गया है। तो जो डीडी नाला पीछे चौक हो जाता था, वो जो बंद पड़ा हुआ था बीच से, वो भी क्लियर हो गया है। तो इस साल जो भी पानी बरसेगा, हमारा अनुमान ये है वो सारा पानी क्लियरली स्मूथली यहाँ से निकल के अपना मीठी रिवर में जाएगा ब्रिज 20 के सहारे से, और इस एरिया में हमें बिल्कुल भी फ्लडिंग देखने को नहीं मिली।